यमुना नदी भारत के दिल में एक खास जगह रखती है। ये नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी प्रतीक है। ये एक पवित्र नदी है, लाखों लोगों की जीवन रेखा। इसके किनारे पर हर दिन हजारों लोग पूजा अर्चना करते हैं और इसे देवी के रूप में पूजते हैं। हिमालय से बहती हुई ये इतिहास, संस्कृति और जीवन को अपने साथ लेकर आती है। इसके पानी में एक अद्वितीय शांति और पवित्रता है। लाखों लोग यमुना को देवी मानकर पूजते हैं। वे मानते हैं कि इसके जल में दिव्य शक्तियां हैं जो उनके जीवन को शुद्ध और स्वस्थ बनाती हैं। लोगों का मानना है कि इसके पानी में शुद्ध करने और ठीक करने की शक्ति है। वे इसमें स्नान करते हैं और इसके जल को अपने घरों में ले जाते हैं। लेकिन ये पवित्र नदी एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। प्रदूषण ने इसके जल को विषैला बना दिया है। यमुना प्रदूषण में डूब रही है। इसके पानी में अब कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट मिल गए हैं। इसका पानी अब जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि बीमारी का वाहक है। जहरीले झाग ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। कभी साफ सुथरी ये नदी अब जहरीले झाग की मोटी चादर से ढकी है। ये दृश्य हमारे लिए एक चेतावनी है। इसके आसपास की हवा सीवेज की बदबू से भरी है। ये स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यमुना की ये हालत हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने में हमारी लापरवाही और नाकामी की कहानी है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हमें इस जीवन रेखा को फिर से जीवित करने और इसके खोए हुए गौरव को वापस लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। यमुना नदी का प्रदूषण हमारी इंद्रियों पर एक सीधा हमला है। सबसे डरावना नजारा है वो गाढ़ा, जहरीला झाग जो अक्सर नदी को ढक लेता है। ये झाग, जो कई बार कई फीट ऊंचा होता है, बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे से आने वाले ज्यादा फॉस्फेट के लेवल की वजह से होता है। ये झाग खतरनाक है, जिससे त्वचा में जलन और सांस की तकलीफ होती है। यमुना का पानी, जो कभी साफ था, अब एक गंदा, भूरा काला कीचड़ है। सीवेज और औद्योगिक कचरे की बदबू हवा में भारीपन लिए रहती है। ये प्रदूषण अनियंत्रित औद्योगिकरण और शहरीकरण के नतीजों की एक कड़वी याद दिलाता है। हमें यमुना को साफ करने और आगे के नुकसान को रोकने के लिए अभी कदम उठाने होंगे। यमुना नदी को परेशान करने वाला प्रदूषण कई स्रोतों से आता है। ये प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। एक मुख्य कारण है दिल्ली से आने वाला बिना ट्रीटमेंट का सीवेज, जो हर रोज लाखों लीटर नदी में बहाया जाता है। ये सीवेज नदी के पानी को अत्यधिक प्रदूषित कर देता है। शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाकाफी हैं। इन प्लांट्स की क्षमता कम है और वे सभी सीवेज को ट्रीट नहीं कर पाते। इसके अलावा यमुना के किनारे वाली इंडस्ट्रीज का औद्योगिक कचरा भी है। ये इंडस्ट्रीज अपने कचरे को बिना ट्रीटमेंट के नदी में बहा देती है। इन एफ्लुएंट्स में भारी धातुएं, रंग और दूसरे जहरीले पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ नदी के पानी को जहरीला बना देते हैं। आसपास के राज्यों से आने वाला खेती का रन ऑफ भी काफी योगदान देता है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक और कीटनाशक नदी में मिल जाते हैं। उर्वरक, कीटनाशक और जानवरों का कचरा नदी के संतुलन को बिगाड़ते हैं। ये सभी तत्व नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। धार्मिक रीति रिवाज, जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, नदी में न सड़ने वाली सामग्री और रंग डालते हैं। ये सामग्री नदी के पानी को प्रदूषित करती है। यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए इन सभी स्रोतों से निपटना होगा। यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। इसके लिए सख्त नियमों, बेहतर बुनियादी ढांचे और सस्टेनेबल तरीकों की जरूरत है। केवल तभी हम यमुना को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। सरकार ने यमुना के प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, लेकिन ज्यादातर कदम असली कारणों से नहीं, बल्कि लक्षणों से निपटते हैं। जहरीले झाग को हटाने के लिए डिफोमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह ज्यादा फॉस्फेट के लेवल को कम नहीं करता। बांस के बैरिकेड्स मूर्ति विसर्जन को रोकते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनसे बचकर निकल जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में काफी पैसा लगाया गया है, लेकिन कई अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते। बढ़ती आबादी के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा नाकाफी है। ये कोशिशें एक व्यापक दृष्टिकोण की कमी को दर्शाती हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और कमजोर कानून लागू करने से असर कम होता है। यमुना की सफाई के लिए लॉन्ग टर्म विजन और लगातार फंडिंग की जरूरत है। समस्या की जड़ से निपटने की प्रतिबद्धता जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है।
इसमें विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाना होगा, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी। मुख्य सुझावों में नदी के प्राकृतिक इकोसिस्टम को बहाल करना शामिल है। यह न केवल जल की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा देगा। नदी के किनारे वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने से इसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। यह जल को शुद्ध करने और बाढ़ को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। स्रोत पर प्रदूषकों के डिस्चार्ज को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए सख्त निगरानी और नियमों का पालन आवश्यक है। औद्योगिक एफ्लुएंट नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इससे नदियों में हानिकारक रसायनों का प्रवाह कम होगा। इंडस्ट्रीज के लिए अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज में निवेश करने से पानी की खपत और कचरा कम हो सकता है। यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल खेती के तरीकों को बढ़ावा देने से खेती का रन ऑफ कम हो सकता है। इससे नदियों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रवाह भी घटेगा। जन जागरूकता अभियान लोगों का समर्थन पाने के लिए जरूरी है। इससे लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझेंगे और सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लोगों को कचरा निपटान और जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करने से मदद मिल सकती है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। नदी के पुनरुद्धार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। यह एकजुटता और सहयोग से ही संभव हो सकता है। यमुना नदी की सफाई एक पर्यावरणीय और राजनीतिक चुनौती है। राजनीतिक दल अक्सर प्रगति की कमी के लिए एक दूसरे पर दोष मराते हैं। सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। निहित स्वार्थ सख्त कानून लागू करने के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा जिम्मेदारी की जरूरत है। एक ऐसा सहयोगी दृष्टिकोण जरूरी है जो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठे। यमुना नदी का पुनरुद्धार एक सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिकों के रूप में हमें जिम्मेदारी से कचरा निपटान के तरीके अपनाने चाहिए। प्लास्टिक की खपत कम करने और इको फ्रेंडली विकल्प चुनने से मदद मिल सकती है। अपने दैनिक जीवन में पानी का संरक्षण करना जरूरी है। यमुना के पुनरुद्धार के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना असरदार है। वॉलंटियरिंग, दान करना और जागरूकता फैलाने से बदलाव आ सकता है। चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। सख्त पर्यावरण नियमों और सस्टेनेबल उपायों की मांग करना जरूरी है। यमुना के पुनरुद्धार के लिए सामूहिक प्रयास और सोच में बदलाव की